हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल प्रेजेंट यूपीएससी। माय नेम इज प्रशांत चंद्रा। तो काफ़ी आप लोग बच्चे इंतज़ार कर रहे थे एंशिएंट इंडिया के लिए। तो फाइनली एंशिएंट इंडिया कंप्लीट हो चुकी है और मैं आपको धीरे धीरे पूरा बुक का डिटेल बताऊंगा। डिटेल बुक बताने के पहले मैं आपको बता दूं, अगर किसी को और भी नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक दिया होगा, आप उससे परचेस कर सकते हैं। हमारे पास अभी पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, मॉडर्न हिस्ट्री प्लस एंशिएंट इंडिया भी है। ठीक है, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एंशिएंट इंडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। इस बार प्रीलिम्स में काफ़ी क्वेश्चन आए एंशिएंट इंडिया, तो मोस्टली डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया है। अगर आप एनसीईआरटी उठा के देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे वहाँ से। ठीक है, तो ये एंशिएंट इंडिया जो है, ये जो आपकी आर.एस. शर्मा की पुरानी एनसीईआरटी है, उसी बेसिस पे बनाया है मैंने। और मेरे नोट्स हैं इसमें, काफ़ी सोर्सेज से इस नोट्स को बनाया गया है और काफ़ी डिटेल और माइन्यूट डिटेल देख के मैं इस नोट्स को बनाया हूँ। मैं आपको पहले बुक दिखा देता हूँ। ये एंशिएंट इंडिया की पार्ट 1 है, ये आप देख होंगे, पार्ट 1 बुक है। ठीक है, और ये पार्ट 2 है एंशिएंट इंडिया। ठीक है, पार्ट 2, ये पार्ट 2 है और ये पार्ट 1 है। ठीक है, और सेम क्वालिटी है, सेम जैसे हर जो भी बच्चे हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, जिन्होंने नोट्स लिया है, कि क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, सारे नोट्स एक जैसे ही हैं। ठीक है, आपको मैं डिटेल बताऊंगा, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इसमें सारा जो स्पेसिफिकेशन डिटेल एनालिसिस है, आप जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं आपको पता होगा। जब ओल्ड एनसीईआरटी में बात कर रहा हूँ जो यूपीएससी के लिए, ओल्ड एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे आपको 100 बार भी पढ़ लेंगे वो तब भी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, और मैं गारंटी दे सकता हूँ, उसमें मैंने बहुत बार पढ़ा, सब बच्चे जो इवन सेलेक्ट होते हैं वो समझ में आते, क्योंकि उसमें टॉपिक को सेग्रीगेट करना बहुत मुश्किल होता है एनसीईआरटी में। ठीक है, और एनसीईआरटी में बुराई नहीं, एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक है, लेकिन उस पर सेग्रीगेशन इज वेरी हार्ड। ठीक है, तो उस सेग्रीगेशन को मैं आसान करके डिफाइन वे में आपको टॉपिक वाइज, पिक्चर वाइज सब कुछ इसमें बताया हुआ, ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ छप जाएगी जब आप एंशिएंट इंडिया। मोस्ट ऑफ द बच्चे वीकेस्ट लिंक होता है एंशिएंट इंडिया ही, सारे यूपीएससी जो कैंडिडेट होते हैं उनका सबसे कमजोर होता है एंशिएंट इंडिया। और अब लेकिन एंशिएंट यूपीएससी प्रूव कर चुका है कि एंशिएंट इंडिया से क्वेश्चन आते हैं, प्रीलिम्स में भी आते हैं और मेंस में भी 3-4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आते ही आते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट बता दूँ इसमें, कि जो भी आपको लगता है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, मतलब फॉर एग्जांपल आर्किटेक्चर है सपोज करिए, तो आर्किटेक्चर हो गया, कुछ कल्चर से रिलेटेड होगा, वो आर्ट एंड कल्चर में पूरा कवर्ड होगा। इसमें ऑलमोस्ट 80 to 95% सब कवर्ड है। आप एंशिएंट हिस्ट्री की जो ओल्ड एनसीईआरटी आप उठा के देखेंगे, उसमें भी आर्ट एंड कल्चर पोर्शन कवर नहीं, लेकिन इसमें मैंने कवर कर रखा है। बट उसका डिटेल एनालिसिस, जो भी डिटेल एनालिसिस होगा, फॉर एग्जांपल जैसे गुप्ता का आर्किटेक्चर है, वो इसमें कवर नहीं है। वो डिटेल कवर जैसे टाइप्स ऑफ टेम्पल्स हैं, जो टेम्पल्स के टाइप्स हैं, आर्किटेक्चर है, वो आर्ट एंड कल्चर में कवर होंगे। तो आप प्लीज़ उसको देख के घबराइए मत कि यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 80% 90% कवर्ड है आर्ट एंड कल्चर भी। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो आर्ट एंड कल्चर, और भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आर्ट एंड कल्चर में कवर्ड हो जाएगी। आर्ट एंड कल्चर काफ़ी मोटी बुक बन रही है, उस पर हम लोग पूरा काम चल रहा है, वो जल्दी वो भी लॉन्च हो जाएगी। ठीक है, तो जो भी इसमें कवर्ड नहीं है वो आर्ट एंड कल्चर में पूरा कवर्ड है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बुक दिखा देता हूँ। देखिए ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है एंशिएंट इंडिया का। जैसे मैं आपको बता दूं कि ये आर.एस. शर्मा जो एनसीईआरटी के नोट्स हैं वो डैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, उसी के नोट्स हैं, प्लस उससे ज़्यादा भी हैं, मतलब कि डिफरेंट सोर्सेज से भी हैं। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है रिगार्डिंग यूपीएससी। आपको मैंने बताया भी हुआ है पहले भी कि एंशिएंट इंडिया अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो मैं जल्दी से आपको पूरा बुक का डिटेल बता देता हूँ। बाकी आप लिंक में जाएंगे, आपको सैम्पल्स मिल जाएंगे वहाँ पे, और आपको इंडेक्स पेजेस मिल जाएंगे, आप वहाँ से अपना देख सकते हैं। ठीक है, बाकी की और बुक भी उसी लिंक में दिए गए हैं। ठीक है, तो 1 by 1 हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम लोग पार्ट 1 देख लेते हैं। पहले आपको मैं एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ कैसी बुक है। ठीक है, ये देखिए ये कवर पेज है, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। देखिए सेम क्वालिटी है और सेम हर चीज़ है, वैसे ही पिक्चराइजेशन वाइज बताया गया है। हर चीज़ आपको डिटेल में जाएगा, आपको कोई बुक और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके दिमाग में एक छप जाएगा जब आप पिक्चर वाइज पढ़ेंगे। बाकी के नोट्स हैं जो अवेलेबल हैं। इसी तरह पार्ट 2 में आपको एक बार ग्लिम्स दिखा देता हूँ, ओवरव्यू दिखा देता हूँ। ये कवर पेज है इसका, ये देखिए सब कुछ इसी में दिया गया है। जहाँ तक कोशिश रही है एक एक चीज़ इसमें डिस्कस कर दी गई है। जो भी आपको बच्चों को लगता है कि नहीं इसमें थोड़ा पॉइंट, तो आप किसी बुक से पढ़ सकते हैं, बट मेरे हिसाब से आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आप नहीं याद कर सकते, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। अगर आप
मैं बार बार बच्चों को बोलता हूँ कम पढ़िए और बार बार रिवीजन करिए, बार बार एक ही चीज़ पढ़िए। आपको लगता है कोई चीज़ नहीं है तो आप साइड में यहाँ पे गैप दिया होगा, आप साइड में लिख सकते हैं। आपको कोई लगता है कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ लिख सकते हैं। वैसे मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग यूपीएससी मैंने यहाँ कवर किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए आपको मैं पार्ट 1 दिखा देता हूँ। देखिए ये सेम है, जैसे भी जो बच्चे ने नोट्स लिया है सेम क्वालिटी है। ये ओएचपी शीट है, पहले सेम क्वालिटी का वायरो भी है, हर चीज़ आपको सेम दिया गया है जो कि पहले नोट्स दिया गया। ये पार्ट 1 का कवर है। देखिए कवर में ही आपको डिटेल बता दिया गया है कि पार्ट 1 मोस्टली बुद्धिज़्म और हड़प्पा कल्चर को लेके है, तो इसलिए पार्ट 1 में मैंने कवर में दिखाया है। पार्ट 2 में आप देखेंगे कि गुप्ता पीरियड का है, प्लस जो साउथ इंडिया के जो सिविलाइजेशन बन रही थी उनके बारे में, तो आपको कवर पेज में ही पता चल जाएगा कि ये पार्ट 2 में है, ठीक है। तो ये कवर पेज है, ठीक है। आपको हम लोग को फॉलो करना है तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर में है हम लोग, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। सेम क्वालिटी का आपको पेज दिखेगा, सेम थिकनेस का पेज दिखेगा, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का पेज है। देखिए यहाँ पे पर्पस इसलिए बनाया गया है ताकि बच्चों को एक इंटरेस्ट आए पढ़ने में एंशिएंट हिस्ट्री। वरना एंशिएंट हिस्ट्री, आपको हिस्ट्री बहुत बोगस लगता है, कई बच्चों को अच्छी पसंद नहीं आती, इसलिए मैंने इसमें बनाया ताकि आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने में मज़ा आए, ठीक है। उसके लिए बुक का क्वालिटी हर चीज़ और जो पिक्चराइजेशन है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये आपको जब पढ़ेंगे आपको धीरे धीरे इसका समझ आएगा। जो कि पहले नोट्स लिए उनको ये बात अच्छे से पता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हमेशा 15, 14, 13, 12, इवन 17, 20 क्वेश्चन भी आते हैं, तो यहाँ पे पूरा वेटेज वाइज दिया गया है। देखिए ये पार्ट 1 का पहले चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 11 तक पार्ट 1 में है, फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द चैप्टर इन पार्ट 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप पॉज करके इसको देख सकते हैं, या तो आप सैम्पल पेजेस में भी इंडेक्स पेज में दे रखा हूँ, वहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन सा चैप्टर कवर्ड है, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 1 है, स्टोन एज द अर्ली मैन। इसमें पूरा बताया गया है कि जहाँ से शुरुआत हुआ हर चीज़। मैंने एनसीईआरटी के जो पहले 3-4 चैप्टर है वो किसी काम के नहीं है, आप वहाँ से वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा वो काम का नहीं है, उसको ज़्यादा उसमें टाइम वेस्ट करिए। आप बेसिक के लिए 3 से 4 चैप्टर हैं वो पढ़ लीजिएगा, और बाकी के पीछे के भी 2-3 चैप्टर हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा मेरे को, इसलिए मैंने उसको कवर नहीं किया। वो आप अपनी बुक अपने आप से पढ़ लीजिएगा। मैंने डायरेक्टली यहाँ से स्टोन एज से ही चालू किया है, क्योंकि यहीं से इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। ये स्टोन एज का चैप्टर है। ये आपको डिफरेंट टूल जो स्टोन एज में यूज़ होते थे, हर चीज़ यहाँ डिटेल। देखिए सेम जो बच्चे ज्योग्राफी लिए होंगे, मैंने वहाँ भी, और इवन पॉलिटी में भी, इकोनॉमी भी सेम डायग्राम वाइज ही वहाँ बताया गया है। यहाँ भी उसी तरीके से बताया है ताकि आप कहीं भी क्वेश्चन आता है, मेंस में आता है या तो प्रीलिम्स में आता है, आपको दिमाग में रट जाएगा। इवन मान लीजिए मेंस में आता है तो आप ये डायग्राम मान लीजिए अगर आता है कि पैलियोलिथिक एज साइट्स के बारे में बताइए, तो आराम से आप ये डायग्राम बनाइए, उसके बारे में पूरा आप लिख दीजिए। पूरे चैप्टर मैंने क्वेश्चन आंसर बेसिस पे ही कवर्ड किया है हर चीज़। पहले उसका इंट्रोडक्शन दिया है, मेन बॉडी बताया है, फिर कंक्लूजन दिया है हर चीज़ में, ठीक है। ये देखिए यहाँ भी डिफ्रेंशिएशन आपको मैं आपको यहाँ इसलिए दिखा रहा हूँ, हर चैप्टर में आपको ऐसे ही डिफ्रेंशिएशन मिलेंगे। इससे अच्छा डिफ्रेंशिएशन आप एनसीईआरटी में नहीं ढूंढ पाएंगे। एनसीईआरटी में क्या है, काफ़ी क्लब्ड है हर चीज़, आपको टॉपिक को सेग्रीगेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओल्ड एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ मैं, और भी मैं बता रहा हूँ इस तरह का जो डिज़ाइन है, इसमें काफ़ी मेहनत लगी है, काफ़ी रिसर्च किया हम लोगों ने, काफ़ी इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, ठीक है। क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री काफ़ी टफ होती है। देखिए इसी बेसिस पे आपको, और मैं बता दूं, अगर आपको कहीं लगता है कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, या तो आपको लगता है कि ये चीज़ यहाँ पे नहीं है, तो आप उसको अपने आप से ऐड कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स है ये, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट चैप्टर है चालकोलिथिक फार्मिंग कल्चर, जो कि स्टोन एज के बाद आता है। देखिए यहाँ भी सेम चीज़ इसी मैप बेसिस पे मैंने कवर किया हुआ है। इससे अच्छा मैप और इससे अच्छा बताने का तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको, मैं इसलिए बच्चों को बोलता हूँ बार बार इसी को पढ़िए, ज़्यादा इधर उधर मत भागिए, वरना आप पीएचडी कर लेंगे, आपको यूपीएससी नहीं निकलेगा। तो आप यूपीएससी निकले तो इसीलिए बेटर है कि कम पढ़िए, सोर्सेस को कम रखिए और बार बार उसको पढ़िए। नेक्स्ट चैप्टर है हड़प्पन कल्चर, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर रिगार्डिंग यूपीएससी। यहाँ से क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं लगभग, या तो प्रीलिम्स में नहीं आया तो मेंस में आएगा, अगर मेंस में आया तो प्रीलिम्स में 100% आएगा। देखिए सब कुछ आपको पिक्चराइजेशन वाइज बताया, ताकि आपको, इवन मैं बार बार ये बोलता, जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो मैं गूगल से भी पिक्चर देखता था कि भैया पिक्चर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब पिक्चराइजेशन कर लेते हैं उस चीज़ को लेके, तो आपको पिक्चर ही आपके दिमाग में रहता है जब आप यूपीएससी का एग्जाम देने आते हैं। जैसे ही आपको दिमाग में आए कि सिटाडेल क्या होता है, मोहनजोदारो का साइट कहता है, ग्रेट बात कैसा है, तो आपको सब कुछ इसी डिटेल में मिल जाएगा।
नेक्स्ट चैप्टर है वैदिक लिटरेचर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एनसीईआरटी में एक साथ क्लब किया मैंने, यहाँ पे वैदिक लेक्चर को अलग चैप्टर रखा है, वैदिक लिटरेचर को, और लेटर वैदिक फेज है वो नेक्स्ट चैप्टर में। तो यहाँ पे जितना भी ऋग्वेदास, यजुर्वेदास, जितने भी 4 टाइप के वेद हैं, सबके बारे में, श्रुति क्या होती है, वेदास क्या होता है, ब्राह्मणास से, सब कुछ यहीं पे एक ही जगह आपको क्लब करके बता दिया। ये देखिए अब यहाँ पे क्या है, इसी तरह देखिए समरी क्या है, ऋग्वेदिक और लेटर वैदिक में डिफरेंस क्या है, ये मेंस में क्वेश्चन आता है बहुत, और प्रीलिम्स में भी आता है। तो इसी तरह देखिए जो पॉलिटी की बुक आप देखेंगे, मॉडर्न की देखेंगे, ज्योग्राफीज की दोनों, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी देखेंगे, इकोनॉमी देखेंगे, आपको ऐसे हर जगह डिफरेंस दिखेगा। और यही डिफरेंस मोस्टली बच्चे लैक करते हैं। यहाँ पे हर एक बुक चैप्टर में, हर एक पेज में दिया गया ऐसे ही, जैसे गौतम बुद्ध के बारे में, बुद्धिज्म के बारे में, यहाँ हर चीज़ डिटेल में बताया गया। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं मैं, जो भी चीज़ आपको लगता है इसमें कवर नहीं है, तो ये समझ लीजिए वो आर्ट एंड कल्चर में कवर होगा, ठीक है। तो आर्ट, ये मत समझिए कि मान लीजिए मैंने यहाँ आर्ट एंड, जैसे गुप्ता पीरियड का आर्किटेक्चर है यहाँ पे कवर नहीं है, तो वो आर्ट एंड कल्चर में पूरा जितने भी कल्चर और मतलब कि आर्ट और क्राफ्ट से रिलेटेड जो भी आर्किटेक्ट, वैसे तो मैंने कवर किया है आर्किटेक्चर से रिलेटेड जो भी चीज़ होगा, क्राफ्ट से रिलेटेड, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर आएगा, उसी बुक में पूरा कवर्ड होगा वो। ये देखिए मेजर लॉ क्रेडिट्स, माइनर लॉ क्रेडिट्स, मेजर पिलर कहाँ कहाँ पे है, आपको एक ही पेज में मिल जाएगा। आप आराम से इसको पढ़िएगा, आपके दिमाग में ये रट्टाफिकेशन आपको होना भी चाहिए, आपको रट भी जाएगा इसको देख के, इसको अगर आप बार बार रिवाइज करें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, ठीक है। तो इस तरह का बाकी के नोट्स भी हैं, जैसे मैंने बताया पहले भी, आप नोट्स इसको परचेस कर सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है जो बाकी के 5 नोट्स अवेलेबल है, ठीक है। तो देखिए पार्ट 1 मैंने आपका डिस्कस कर लिया है, पार्ट 1 ये हो चुका है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट पार्ट 2। मैं पार्ट 2 आपको डिटेल में बताता हूँ, इसको मैं साइड में रख देता हूँ यहाँ पे। पार्ट 2 भी सेम पार्ट 1 का ही है, जो भी सेम क्वालिटी, हर चीज़ वही है। ये पार्ट 2 कवर है, क्योंकि इसमें गुप्ता के बाद में सारा कवर्ड है, तो इसलिए यहाँ पे देखिए आप कवर देखेंगे, आपको उसी से आइडिया लग जाएगा, ठीक है। सेम देखिए आफ्टर 12 से लेकर 24 चैप्टर तक इस सेकंड पार्ट में है, जो कि मॉडर्न सोसाइटी चालू है, और लास्ट में जो साइंस एंड सिविलाइजेशन से रिलेटेड है वो। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 12, जो पार्ट 2 में मॉडर्न सोसाइटी आर्ट इकोनॉमी के बारे में, पूरा मॉडर्न के जितने भी सोसाइटी है, कैसी सोसाइटी थी, आर्ट और इकोनॉमी कैसा था, उसके बारे में एक एक चीज़ यहाँ पे डिटेल में समझाया गया है। मैं फिर से बता दूँ, जो भी चीज़ आर्किटेक्चर से रिलेटेड कवर नहीं है वो आर्ट एंड कल्चर में कवर होगी। आर्ट एंड कल्चर काफ़ी एग्जॉस्टिव बुक बन रही है, उस पर सारा कवर होगा, ठीक है। ये सिर्फ एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड है, जो भी एनसीईआरटी आप ओल्ड देख रहे हैं उसमें भी आर्ट एंड कल्चर नहीं है, वो अलग से जो आती है वो बुक है, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर जो है वो सेपरेट बुक है, इसके बाद आर्ट एंड कल्चर भी 1-2 महीने में आ जाएगा। इस बुक को मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि आप एक ही चीज़ को बार बार पढ़ेंगे, मैं बार बार यही रिपीट करता हूँ। आपको अगर पीएचडी करनी है, आपको डॉक्टरेट करना है, तो अभी बेसिक तैयारी मत करिए, ठीक है। कई बच्चे ऐसे कहते हैं सर इसमें ये नहीं लिखा, सर उसमें वो नहीं लिखा। अरे भैया सब कुछ नहीं लिख सकते, ये हैंड रिटन नोट्स है, ठीक है। और आप सब कुछ पढ़ेंगे भी तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, उनका 100% नहीं होता सिलेक्शन जो सब कुछ पढ़ते हैं। यूपीएससी आपका पीएचडी लेवल का नॉलेज नहीं देगी, आपको पीएचडी नहीं करना। यूपीएससी में इतना पता होना चाहिए कि आप वहाँ जाके आंसर लिख लें, और उतना ही बच्चे नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आप इसको स्टिक कर रखिए। आपको लगता है आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए और ये नोट्स पढ़ लीजिए, और आपको लगता है कुछ नहीं तो आप ऐड कर लीजिए, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको पीएचडी करना है तो बात अलग है, ठीक है। यूपीएससी निकालना है, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। इस नोट्स के अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ टॉपिक आपको समझ में नहीं आया तो आप बुक की हेल्प ले सकते हैं, उसको पढ़िए बुक, ठीक है। अगर आपको कोई टॉपिक आपको लगता है डायरेक्टली है नहीं समझ में आया तो आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी में आपको और समझ में नहीं आएगा, उसीलिए एनसीईआरटी का पूरा उसको इजी फॉर्मेट में यहाँ पे आपको यहाँ बना दिया गया है। संगम एज, इस बार क्वेश्चन आया था संगम एज में, यहाँ पे मैंने हर एक चीज़ कवर की गई है। देखिए कोई गारंटी लेता है कि आपने जो नोट्स बुक है उसी से क्वेश्चन आती है वैसी, बट आप इसको पढ़ेंगे तो चांसेस बढ़ जाएंगे आपके सही होने के। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 20, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। ये भी पेनिनसुला के बारे में है। तो हाँ, चालुक्यास, पांड्या और पल्लवास, देखिए मैप में आपको बता दिया ये रीजन था, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत रीजन हो सकता है, उसको आपको मैच नहीं करना है, ठीक है। आपको बस ये डायग्राम याद रखना है कहाँ कहाँ चालुक्यास थे, पांड्यास थे और पल्लवास थे। नेक्स्ट चैप्टर है फिलोसफी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये मेंस में काफ़ी आता है। कुछ डिटेल एनालिसिस समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ आपको पिक्चराइजेशन करने में, ऐसे नोट्स आपको मार्केट में पहली बात तो है ही नहीं, और जब ये आप ऐसे पढ़ेंगे आपको, आप वो टॉपिक कभी भूल नहीं सकते हैं, इतनी मेरी गारंटी। अगर आपने दिल से पढ़ा है नोट्स, प्लस आपको लगता है आपके पास सोर्सेज और हैं तो उससे पढ़ लीजिए, नोट्स पढ़ लीजिए, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर्स आपको अपने आप से अपडेट रखना होगा। तो ये बाकी के नोट्स अवेलेबल है, खत्म हो गया पार्ट 2 हमारा। बाकी के नोट्स जो अवेलेबल है आप उसको परचेस कर सकते हैं, लिंक में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक में जाइए, आपको डिटेल मिल जाएगा कैसे परचेस कर सकते हैं, ठीक है। ये बाकी के नोट्स
अवेलेबल है। एक बार मैं आपको प्रीलिम्स और दिखा देता हूँ पार्ट 2 का। ये देखो, आप इसको दिल से पढ़िए, इसको बार बार पढ़िए। जो भी बच्चों ने नोट्स लिया है उन्हें अच्छा उनको इवन मेरे पास बहुत सारे बच्चों के कॉल भी है कि आपका नोट्स से काफ़ी मदद हुई है प्रीलिम्स में। ठीक है, तो उसको बार बार पढ़िए। मैं कोई दावा नहीं कर रहा, लेकिन आप इसको बार बार पढ़ेंगे, वही चीज़ है जो हर बुक में है, लेकिन अलग वे में दिया गया है ताकि आपको बोरिंग ना लगे एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है बच्चों को बोरिंग लगती है एंशिएंट हिस्ट्री, इसीलिए ऐसे वे में बनाया गया है ताकि आपको मज़ा आए एंशिएंट इंडिया पढ़ने में। ठीक है, तो अगर आपको पसंद तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके लिंक दिया है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।